होता, पर एक कहावत है कि जिस दिल पर जितने ज्यादा पहरे लगे हों, प्यार सबसे पहले उसी को लूट लेता है। सिमरन को भी कहां पता था कि प्यार उसकी जिंदगी में कब और कैसे आ जाएगा। देखिए, अब जो भी है, हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। इस तरह यूं बार बार फोन करके हमें परेशान करना बंद कीजिए, वरना हम अपने बाबूजी को बता देंगे। जी बाबूजी। जी हाँ, यही थी सिमरन, इस प्रेम कहानी की सिमरन। आई मीन हीरोइन, सहमी सी सिमरन, पद्दावर बाबूजी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म की तरह। अब आप पूछेंगे कि सिमरन का राज कहां है? भाई यही तो राज की बात है, यही तो कहानी में ट्विस्ट है कि आखिर राज है कौन और है कहां। राज रखेगी तो फंसेगी। बता दे बाबूजी को कि कोई तुझे फोन करके परेशान कर रहा है। अरे बाबूजी हैं तेरे, मार नहीं डालेंगे तुझे। लो, फैला दिया ना रायता। अगर सिमरन इनकी बात मान लेती तो ये लव स्टोरी यहीं खत्म थी। दरअसल ये सिमरन की दोस्त है और इनका नाम है राहिता, नॉट रायता। दिस इज नॉट ओके सिमरन। बाबूजी को नहीं बताएगी तो उस लड़के के हौसले बढ़ भी सकते हैं। नहीं राही, तू नहीं समझ रही है। बाबूजी को बताया भी तो उल्टा मुझे ही परेशानी होगी। याद है पिछले साल जब हमारे मुनीम जी ऐसे ही एक शिकायत लेकर बाबूजी के पास आए थे, तब क्या हुआ था? जयराम जी के ठाकुर साहब, ये करज है हमारे। हाँ कहो मुनीम जी। मोर बहुत दिन से परेशानी चली रही है। ऐसो है कि एक छोरा हमारी छोरी ने बहुत दिन से परेशान करी रही है। चाहे जब फोन लगे के परेशान करे वो। हमारी वो समझ में नहीं आई जो कि नाला कौन है, पर आप दरोगा से कहीं एक बात करो नहीं कि यह बात पतो लगाए कि कौन फोन करी रही है। पर एक बात थोड़ा सा ध्यान रखो कि अपनी घर की बात है या घर में रहे, बाहर गांव वाला तक क्या बात नहीं जानी चाहिए ठाकुर साहब। बड़ी बदनामी हो जाएगा, बड़ी इज्जत को सवाल है ठाकुर साहब। वो सब हम देख लेंगे मुनीम जी, पर आपकी हिदायत के लिए एक बात कह दें, बगैर आग के धुआं कोई नहीं उठता मुनीम जी। उस छोरे तक तेरी बिटिया का फोन नंबर पहुंचा कैसे? ये धुआं तेरे ही घर की आग से फैला है। विदा कर दे उसे, घर और इज्जत दोनों खाक होने से बच जाएगी। जी ठाकुर साहब, जो हुक्म ठाकुर साहब, जो हुक्म। बाप रे सिमरन, तेरे बाबूजी तो अमरीशपुरी निकले। तेरी डीडीएलजे तो बनने से पहले ही बंद हो जाएगी। यार मजाक मत कर यार, अब बता क्या करूं? उसने दोबारा कॉल किया तो क्या तेरे बाबूजी कहेंगे? विदा कर दो सिमरन को, घर और इज्जत दोनों खाक होने से बच जाएंगे। पर तू टेंशन क्यों ले रही है? अगले महीने वैसे भी तेरी सगाई है। इतना सोना मुंडा है रोशन सिंह। हाय मर जावा। बाबूजी ने आकर जल्दी शादी करवा भी दी, तब भी तू फायदे में ही रहेगी। हाँ, वो बहुत अच्छे इंसान है। बाबूजी ने मेरे लिए जिसे चुना है उससे बेहतर और कोई हो ही नहीं सकता। बस कभी कभी डर लगता है कहीं कुछ गलत ना हो जाए। और तभी फोन बज उठता है। राही देख यार, उसी का फोन आ रहा है। तो उठाना। मुझे नहीं उठाना। तो उससे बात तो कर, आखिर चाहता क्या है? इस तरह अवॉइड करेगी तो वो और ज्यादा परेशान करेगा। एक बार बात कर उससे, हो सकता है बात करने से ही बात बन जाए। अगले 2 दिनों तक सिमरन को उसका कोई कॉल नहीं आया, पर सिमरन अब और भी परेशान थी क्योंकि बाबूजी उसकी सगाई की तैयारी के लिए शहर से बाहर जा रहे थे। उस रात सिमरन घर में अकेली थी और फोन बज उठा। एक बार बात कर उससे, हो सकता है बात करने से ही बात बन जाए। एक बार बात कर उससे, हो सकता है बात करने से ही बात बन जाए। हेलो सिमरन, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा सिमरन। कौन बोल रहा है? जी मेरा पूरा नाम परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले है और आपकी जान लेने का मेरा कोई इरादा नहीं है।
मैं तो सिर्फ आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। ये कोई तरीका है दोस्ती करने का? देखिए, हम अजनबियों से दोस्ती क्या बात तक नहीं करते। बेहतर यही होगा कि अब आप हमें कॉल ना करें। अरे सिमरन, लेकिन हम अजनबी हैं कहाँ? हम तो आपसे पहले मिल भी चुके हैं और अब तो आप मेरा पूरा नाम भी जानती हैं, परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। देखिए मिस्टर प्रताप, रण प्रताप। हाँ, परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। हाँ, वही परम रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले। देखिए सिमरन, मुझे लग रहा है अब आप मेरे नाम का मजाक उड़ा रही हैं। चलिए एक काम कीजिए, मेरे साथ बोलिए, परम प्रताप रण प्रताप प्रताप। परम प्रताप हम क्यों याद करें आपका नाम, जब हमें आपसे कोई बात ही नहीं करनी है? हम फोन काट रहे हैं। सिमरन देखो, तुम भूल भी गई ना कि अब से बस कुछ ही मिनट पहले एक अनजान तुम्हें जान से मारने की धमकी दे रहा था, और अब देखो 2 मिनट में हमारे बीच का डर भी खत्म हो गया है। अगर हम 2 और मिनट बात करें तो आई एम 100% श्योर हम दोस्त भी डेफिनेटली बन ही जाएंगे। और सिमरन ने फोन काट दिया। अभी तो सिमरन का सिर्फ एक डर खत्म हुआ था, पर जिंदगी ने सिमरन के हिस्से में जो डर लिखे थे उन्हें दूर करने, उनसे दूर भागने की न तो सिमरन में हिम्मत थी, न ही ऐसा कोई इरादा था। कितनी अजीब बात है ना, सिमरन तब भी डर गई थी जब उसने कहा था मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, और सिमरन तब भी डर गई थी जब उसने ये कहा कि हम दोस्त बन सकते हैं। पर क्या वो वाकई दोस्त बन सकते थे? नो, इम्पॉसिबल। राही, तू पागल हो गई है क्या? मैं उस प्रताप से कैसे दोस्ती कर सकती हूँ? मैं तो उसे जानती भी नहीं हूँ। देख, तेरे पास 2 रास्ते हैं, या तो उसे इग्नोर कर और फोन मत उठा। तब हो सकता है कि वो तेरे घर के नंबर पे कॉल करे, तुझसे बात करना चाहे। ऐसे में किसी को पता चल गया तो तब क्या करेगी? या दूसरा रास्ता है शॉर्टकट का, उससे बात कर। वो कह रहा है कि तुम मिल चुके हो, तो पूछ उससे कब, कहाँ, कैसे। फिर बातों बातों में बता देना कि तेरी शादी तय हो चुकी है, अगले महीने सगाई है। उसके सर से दोस्ती प्यार सबका भूत उतर जाएगा। अगर तब भी नहीं माना तो कम से कम तुझे पता तो होगा कि वो कौन है। फिर तो अमरीश पुरी निपट ही लेंगे उससे। अमरीश पुरी? अरे तेरे बाबूजी मेरी जान। चुप कर यार। चुप नहीं, बात कर उससे और कर दे इस प्रताप की पिक्चर का दी एंड। पर पिक्चर की कहानी में तो कुछ और ही लिखा था। रात के 8 बज रहे थे और सिमरन उस प्रताप की 12 बजाने के लिए तैयार थी। आने दो उसका फोन। सही कहती है राही, ऐसे लोगों को मीठी छुरी बनकर काट देना चाहिए। जैसे ही सुनेगा कि मेरी सगाई है अगले महीने, प्रताप का सारा ताप ही उतर जाएगा। और फोन बज उठा। हेलो। अरे सिमरन, मैं तुम्हें बधाई देना तो भूल ही गया। बधाई? अरे तुम्हारी सगाई की बधाई। पर तुम्हें कैसे? कैसे? अरे मैं सब जानता हूँ तुम्हारे बारे में, वो भी जो तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानती, यानी कि सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं, तुम्हारा फेवरेट कलर, फेवरेट फिल्म, यहाँ तक कि तुम क्या सोचती हो और क्या चाहती हो। अच्छा मिस्टर परम ज्ञानी, तो अब सब जानते हैं। बताओ, क्या सोचती हूँ मैं, क्या चाहती हूँ मैं? तुम क्या सोचती हो? तुम सिमरन, तुम सोचती हो कि काश आसमान में उड़ते सारे परिंदे तुम्हारे दोस्त बन जाएं। सिमरन, तुम सोचती हो कि काश सारे फूल एक दिन एक साथ खिल जाएं। सिमरन, तुम सोचती हो कि काश आसमान से टूटा तारा टूटकर तुम्हें मिल जाए। सिमरन, तुम वो सब चाहती हो जो हो नहीं सकता, क्योंकि तुम वो सोचने से डरती हो जो एक्चुअली हो सकता है। खुद की ख्वाहिशों को ही अगर काट दोगी सिमरन, तो बताओ उन परिंदों के साथ कैसे उड़ पाओगी? खुद की खुशियों को ही अगर खिलने नहीं दोगी, तो सारे फूलों के एक साथ खिलने से भी क्या बदल जाएगा? बोलो सिमरन, जवाब दो। हम नहीं डरते किसी से। वैसे भी बहुत देर हो गई है, मैं फोन काट रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे जाने। प्लीज अब आप कॉल मत कीजिएगा। दुनिया के खेल बड़े निराले हैं साहब। कुछ लोग जहां जिंदगी भर प्यार के लिए भागते रहते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं
जिन्हें जिंदगी प्यार से दूर भागने पर मजबूर कर देती है। उस दिन सिमरन को फिर से कॉल आया, पर शायद इस बार वो आखिरी बार था। देखिए, शायद आपको समझ नहीं आया, पर हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते। जानता हूँ सिमरन, और अब शायद मैं भी कभी तुमसे बात ना कर पाऊं, लेकिन हाँ, जाने से पहले एक बात, नहीं, जाने से पहले दो बातें कहना चाहता हूँ तुमसे। ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक मैजिक बॉक्स है, जादू की डिबिया। और पता है इसमें जादू क्या है? जादू हो तुम, जादू हूं मैं, हम सब जादू हैं। क्योंकि ये मैजिक बॉक्स हमें वही देता है जो इसको खुलने से पहले हम अपने आप के लिए चाहते हैं। यानी खुशी तो खुशी, गम तो गम, और प्यार तो प्यार ही प्यार। तो फिर मैं खुश क्यों नहीं? क्योंकि सिमरन, जिंदगी की हर खुशी प्यार से शुरू होती है, और तुमने तो प्यार को कभी पूरी तरह चाहा ही नहीं। और दूसरी बात? जानती हो तुमसे बेहतर भला कौन जान सकता है सिमरन, मैंने जिंदगी की उसी जादू की डिबिया को खोलने से पहले किसी को दीवानों की तरह चाहा है, और वो जानती हो तुम, पर शायद समझना नहीं चाहती। सिमरन, मेरी जिंदगी की हर खुशी किसी के प्यार से शुरू होती है। हाँ, मैंने किसी को दिल से चाहा है। जानती हो वो कौन है? जानती हो तुम उसे, बस पहचान नहीं रही। और जिस दिन तुम उसे पहचान जाओगी, मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। मैं नहीं जानती उसे, बताओ मुझे, कौन है वो? तुम बताओ मुझे। प्यार हमारी जिंदगी में तब आता है जब हमें उसकी जरूरत नहीं होती, पर जब प्यार जिंदगी में आ जाता है ना, तो खुद सबसे बड़ी जरूरत बन जाता है। सिमरन के साथ भी जैसे यही हो रहा था। सिमरन ने कई बार उस नंबर पर कॉल किए, मैसेज किए, कॉल किए, मैसेज किए, पर ना तो कॉल लगा, न उधर से कोई जवाब आया। पर वो दिन जल्दी ही आ गया जिस दिन सिमरन की सगाई थी। अरे मुनीम जी, गाड़ी होटल पहुंचाई या नहीं पहुंचाई अभी तक? कुछ मेहमान बाकी हैं अभी। भीमा, अरे ओ भीमा, सारा गांव ठीक से सज तो गया है ना? कोई घर छूटा तो नहीं? और ये सारे फूल बदल दो, सब मुरझा गए हैं। मुनीम जी, दामाद जी विलायत से पड़े हैं, नाम है कुंवर रोशन सिंह, इसलिए मुनीम जी सारे गांव को रोशन कर दो। अरे राही जी बाप जी। बेटा, कहाँ जा रही हो? सिमरन तैयार हुई या नहीं? वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। पर सिमरन अपने कमरे में नहीं थी, या फिर सच कहूं तो सिमरन अब खुद में भी नहीं थी। बार बार उसके जहन में वही दो बातें घूम रही थी। जानती हो तुम उसे, बस पहचान नहीं रही, और जिस दिन तुम उसे पहचान जाओगी, मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। खुद की उलझन में उलझी सिमरन सगाई का खूबसूरत लिबास पहने हवेली की छत पे खड़ी थी, और सामने थे कुंवर रोशन सिंह। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके नहीं हो सकते। जानते हैं, हमने खुद को पहचानने में बहुत देर कर दी है, पर आपको धोखा देना उससे भी बड़ी नासमझी होगी। क्या हम जान सकते हैं कि आखिर आपके इस इनकार की वजह क्या है? ऐसी भी क्या बात है कि आप इस इनकार से होने वाले नतीजों की परवाह तक नहीं कर रही? दो बातें हैं, जिंदगी हमें वही देती है जिसे हम दिल से चाहते हैं, पर इस दिल में कोई और है, और जिंदगी से हमें उसके सिवा और कोई नहीं चाहिए। ठीक है, हम समझ गए। और वो दूसरी बात? वो हम नहीं जानते। जानती हो तुम सिमरन, जानती हो, पर शायद पहचान नहीं रही। मेरी जिंदगी की हर खुशी भी किसी के प्यार से शुरू होती है। हाँ सिमरन, मैंने भी किसी को दिल से चाहा है। जानती हो वो कौन है? जानती हो तुम उसे? तुम? प्रताप? कहा था ना सिमरन, जिस दिन तुम उसे पहचान जाओगी, उसी मोड़ पर
मैं फिर मिलूंगा तुम्हें। सिमरन दौड़कर उससे लिपट जाती है और पूछती है, क्यों? ये सब क्यों किया तुमने? क्यों किया ऐसा? क्योंकि चाहता था कि सिर्फ तुम अपने बाबूजी की सुनकर नहीं, अपने दिल की सुनकर मुझसे प्यार करो। किसी अजनबी ठाकुर रोशन सिंह के साथ नहीं, बल्कि अपने परम प्रताप रण प्रताप प्रतापगढ़ वाले के साथ पूरी जिंदगी प्यार से बिता सको। कहा था ना सिमरन, ये जो जिंदगी है ना, जिंदगी एक मैजिक बॉक्स है, जादू की डिबिया। और जादू हो तुम, जादू हूं मैं, हम सब जादू हैं, क्योंकि हमें वही मिलता है जो हम अपने पूरे दिल से चाहते हैं, अपनी जादू की डिबिया में रखते हैं। एक बात कहूं, आपने भी तो कभी किसी को चाहा होगा या चाहते होंगे। इस जादू की डिबिया पर और अपने प्यार पर यकीन रखिए, हो सकता है कल ये डिबिया खुल जाए।